हाँ तो सुनिए, मैं आज फिर पौराणिक कथा महाभारत की कहता हूँ। पिछले दिन मैंने कहा था कि सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम विचित्रवीर और एक का नाम चित्रांगद। चित्रांगद गंधर्व से लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद जो बचे विचित्रवीर, इन्हें क्षय रोग हो गया और उसी क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी भी मृत्यु हुई। तो दोनों रानियां निसंतान रह गई। अंबालिका और अंबिका, ये दोनों रानियां संतानहीन रह गई। तो सत्यवती ने देवव्रत को कहा, भीष्म को कहा कि तुम इन दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करो। कहा माते, भीष्म ने कहा माते, मैं इसमें अक्षम हूँ। एक तो पहली बात कि मैं दोनों भाइयों से बड़ा हूँ, और दूसरी बात कि मैंने धीवर को वचन दिया है कि आजीवन विवाह नहीं करूँगा, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ माते, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। अंत में निराश हो गई माता, और उस निराश माता सत्यवती ने व्यास का स्मरण किया। जब व्यास देव आए, कहा माते क्या बात है, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? कहा इसीलिए ये जो दोनों रानियां हैं विधवा हो गई, और इन दोनों में से किसी को संतान नहीं है, इसलिए राजगद्दी का अधिकारी कौन होगा? तो मेरी इच्छा है कि इन दोनों रानियों से तुम संतान उत्पन्न करो। व्यास ने कहा माते, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, तो इन रानियों के साथ संपर्क तो नहीं कर सकता हूँ, किंतु आपका वचन भी नहीं टाल सकता हूँ। मैं अपने योग बल से इनसे संतान उत्पन्न कर दूंगा। कहा तो बस मुझे यही चाहिए। तब व्यास ने एक एक कर रानियों को बुलाया और उसके सामने खड़े हो गए। कहा मुझे अच्छी तरह से देखो। तो छोटी रानी अंबिका ने जब देखा, छोटी रानी नहीं बल्कि बड़ी रानी ने, अंबालिका ने जब देखा उन्हें, तो बहुत भयभीत हो गई। उनकी विकृत आकृति को देखकर बहुत भयभीत हो गई। भय से उसने अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली। इसके बाद कहा अब तुम जाओ, दूसरी रानी को मेरे पास भेज दो। दूसरी रानी अंबालिका जब आई, तो व्यास देव को देखकर डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद उस रानी को भी व्यास देव ने कहा कि तुम भी जाओ। सबसे अंत में दासी पुत्र, सबसे अंत में दासी विदुर की माँ
दासी पहुंची। उन्होंने खूब अच्छी तरह से व्यासदेव को देखा, जिससे उन्हें विदुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। माता ने जब पूछा व्यासदेव को, कहो क्या बात है, क्या हाल है, तो व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती से बताया कि माते, जो बड़ी रानी है अंबिका, इसने मुझे देखकर दोनों आंखें बंद कर ली, इसलिए पुत्र तो इसे अवश्य होगा और महान बलवान होगा, किंतु अंधा होगा। वही धृतराष्ट्र हुआ। और दूसरी रानी ने जब मुझे देखा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, इसीलिए उसे भी पुत्र होगा अवश्य, किंतु वह पांडु रोग से पीड़ित रहेगा। इस प्रकार दोनों रानियों को पुत्र पैदा हुआ और विदुर की माँ को भी विदुर पैदा हुआ। तो बड़ी रानी अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र रखा गया और अम्बपालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र राजकाज नहीं चलाता था, सब कुछ देख रेख करना राज्य का बिल्कुल कार्य पांडु के हाथ में था। कुछ दिनों के पश्चात जब ये दोनों युवा हुए तो गंधार नरेश की पुत्री गंधारी के साथ धृतराष्ट्र की शादी हुई और राजा भोज ने जब स्वयंवर अपनी कन्या के लिए रचा तो उनकी कन्या का नाम कुंती था। कुंती ने राजा पांडु को वरमाला पहना दी और इस प्रकार दोनों राजकुमारों की शादी हुई। राजकाज करते हुए एक दिन पांडु ने अपनी इच्छा प्रकट की कि भाई साहब, आप मुकुट संभालिए, कुछ दिन के लिए आप देखभाल कीजिए, मैं जंगल में विहार करने जाता हूँ। इसी बीच में राजा पांडु की दूसरी शादी मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ हुई। तो राजा पांडु की दो रानियां हुई, बड़ी रानी कुंती और छोटी रानी का नाम माद्री। ये दोनों रानियां एक दूसरे से बहुत मेल रखती थी, बहुत प्रेम करती थी। दोनों रानियों को लेकर राजा पांडु वन विहार के लिए कुछ दिन के लिए गए। एक दिन की बात है, राजा पांडु शिकार करने निकले। उसी बीच में उन्होंने एक जोड़ा हिरण को देखा। उसको देखकर वो संभोग कर रहे थे। उसी समय इन्होंने बाण चला दिया और वह बाण हिरण को लगा। हिरण छटपटाने लगा और पुरुष की आवाज में चिल्लाने लगा। उस समय राजा पांडु दौड़कर उनके पास गए। दोनों हिरण मनुष्य रूप में आ गए और कहा, यह बाण किसने चलाया है? पांडु ने कहा, सरकार मुझसे गलती हो गई, हम तो मृगा समझ करके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए मैंने बाण चलाया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। कहा, नहीं, तुम क्षमा योग्य नहीं है।
संभोग करते समय, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। राजा होते हुए भी तुमको जब इसका ज्ञान नहीं है और मेरा प्राण तुम ले रहा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम स्त्री के साथ यही क्रिया करोगे, अपनी रानी के साथ जब यही क्रिया करोगे, तो तुम्हारा भी प्राण उसी समय नष्ट हो जाएगा। राजा पांडु वापस लौटे, बहुत दुखी थे। दोनों रानियों ने बार बार पूछा, दुख का कारण क्या है? तो उस पर कहा, इन्होंने सारी कहानी बता दी। कुंती ने कहा, सुनिए, कुमारी अवस्था में जब मैं थी, मेरे राजमहल में, मेरे पिता की दरबार में महर्षि दुर्वासा पहुँचे। उनकी सेवा का भार मुझे दिया गया। मैंने उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने मुझे 5 मंत्र सिखाया और कहा, इन 5 मंत्रों के द्वारा तुम किसी भी देव को अपने पास बुला सकती है और जो चाहो मांग सकती है। इतना कह कर के दुर्वासा चले गए। कुंती ने मन में सोचा, मंत्र सही है कि गलत है, इसकी जांच मैं कर लेती हूँ। सबसे निकट में सूर्य देव थे। कुंती ने सूर्य देव का ही आवाहन किया तो सूर्य देव पहुँच गए। कहा, क्या बात है, क्यों बुलाई? कहा, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मंत्र का प्रभाव जानना चाहती थी। दुर्वासा मुनि ने मुझे 5 मंत्र बताया है देवों को बुलाने के लिए, इसलिए मैं इसकी परीक्षा ले रही थी। कहा कि देखो, दुर्वासा का मंत्र झूठा नहीं हो सकता है, वह निष्फल नहीं होता है। तुम मुझे बुलाई, मैं आ गया, तुमको कुछ न कुछ देकर अवश्य जाऊंगा। कहा, तो जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। कहा, जाओ, तुमको मेरी कृपा से महान पराक्रमी यशस्वी पुत्र पैदा होगा। कहा, प्रभु सूर्य नारायण, यह क्या हमको वरदान दिए? यह तो मेरे लिए श्राप हुआ। क्यों? कि मैं तो कुमारी अवस्था में हूँ। कहा, सुनो, यह जो पुत्र पैदा होगा किसी को पता नहीं लगेगा और न तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी होगी। इतना कहकर सूर्यदेव चले गए। तो उसको कर्ण पैदा हुआ, जिसके संपूर्ण जिसके शरीर में कवच और कुंडल लगा हुआ था, जो स्वर्ण निर्मित था और चर्म जड़ित था। कुंती ने समाज के डर से उस कर्ण को पिटारी में गंगा नदी में बहा दिया, जिसे एक धीवर ने ऊपर किया और उसकी पत्नी राधा निसंतान थी। उसने कर्ण का पालन पोषण अपने पुत्र समान बड़ा प्रेम से किया और उसे बड़ा किया। बस मैं आज इतनी कथा कह करके बंद करता हूँ अपना प्रवचन। लेकिन आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि मेरा जो यह प्रवचन है, इसे आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस प्रवचन का आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इसके प्रचार के लिए पसंद कर प्रचार कर देंगे। बस इतना ही आज कहना था।
यशस्वी भव।